एक हफ्ता में अगर गिरफ्तार नहीं हुआ वो तीनों, तो हम लोग अपनी जान पूरी, जितना माँ बाप भाई बहन जो है सब अपनी जान एसपी साहब के ऑफिस के यहाँ पे अपनी जान दे देंगे। उस वक्त एसपी साहब से हम रोड पर खड़ी हो जाए। हम इंतजार कर रहे हैं दिन भर बैठे बैठे। हेलो नमस्कार आदाब, मैं कमर अफजल। आज हम फैजपुर ग्राम में हैं, जो नानपुर थाना के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में आता है। यहाँ 14 की रात को मोहम्मद ताज का हत्या किया गया था। गर्दन बिल्कुल काट के धड़ से अलग कर दिया गया था। उसी का हम अपडेट लेने के लिए आए हुए हैं। 14 की रात को हत्या हुई थी और बड़ी सुबह में 15/7/2023 को पाया गया था। इस केस में अपडेट ये है कि 3 लोग जो आरोपी थे वो अरेस्ट होकर जेल जा चुके हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी थाना और एसपी ने दबिश न दिया, जिसके कारण से वो अभी भी फरार चल रहे हैं और परिवार को फोन कर करके बार बार धमकी दे रहे हैं कि उसके दूसरे पुत्र का भी उसी प्रकार हत्या कर दिया जाएगा। जो मुख्य आरोपी है उनका नाम है मोहम्मद मिराज, पिता स्वर्गीय याशीन, दूसरा है गुलाम गौश और उनके पिता मोहम्मद मुर्तुजा। ये तीनों भी आरोपी है, लेकिन ये तीनों फरार है और बार फोन करके धमकी दिया जा रहा है। मृतक का फोन अभी भी चालू है, उसके बाद भी सीतामढ़ी एसपी के द्वारा अभी ट्रेस नहीं किया गया है। जबकि आजकल इतना आसान से टेक्नोलॉजी है जिससे आसानी से आप किसी के बगल में ही फोन होगा तो वो दूसरा किस टावर से कनेक्टेड है उससे आराम से ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और एसपी के द्वारा आज कहा गया था कि हम मृतक के घर पर जाकर उनका अपडेट लेंगे, लेकिन वो आज आने में बिल्कुल असफल रहे। कल का क्या होगा वो हम कल अपडेट बताएंगे। जो मुख्य आरोपी मिराज है जो फरार है, वो उसकी पत्नी है, उसका स्टेटमेंट मैं लेना चाह रहा हूं। आप देख सकते हैं वो क्या बताती है और सच्चाई इस केस में क्या है। आप क्या जानते हैं इस केस में? केस में जानते हैं ये जो ज्यादा ही किया हुआ है मोहम्मद मिराज, गुलाम गौस मुर्तुजा अभी तक फरार चल रहा है। उसको थाना प्रभारी कुछ नहीं एक्शन कर रही है कि उसको पकड़नी चाहिए। ऊपर से धमकी दे रहा है कि एक को और की मर्डर करेंगे तो हम सिलेंडर जेल होंगे। बार बार हम लोग को धमकी मिल रही है, लोग को दहशत हो रही है दिल में। हम लोग कहीं जाते नहीं, रात की नींद हराम है, पूरी रात अपनी रात ऐसा ही बिताते हैं घूम फिर के। हम लोग को इतनी दहशत समानी हुई है, बार बार धमकी दे रही है। मिराज कॉल कर कर के, मेरे भाई का जो कॉलिंग चालू है वो कॉल पे कॉल कर कर के कॉल कर रही है कि हम एक पुत्र का जान मारेंगे, उसके बाद सिलेंडर जेल होंगे। मिराज आपका पति था जी। क्या उसके बिहेवियर, उसका चाल चलन आपको पता नहीं था? जी नहीं। जब मैं शादी करके गए उसके कुछ दिन के बाद उसके जेब में चाकू मिला। उसके जेब में चाकू मिला, जो वही चाकू जो उस दिन जो मेरे भाई की मर्डर किए करने के बाद 2-4 दिन के बाद ही चाकू मिला है। वही चाकू उसके जेब में मिला। तो उसको हम बोले कि ये आदमी काटने वाली चाकू है, तो वो मारने पीटने लगा कि नहीं झूठ बोल रही है, ऐसे वैसे, मतलब वो अपनी बड़ाई कुछ हाँकने लगा कि नहीं हम आम खाने के लिए, इसके लिए उसके लिए हम रखे हुए थे। लेकिन वो चाकू ही उस दिन मिली है। तो कभी ऐसा बताए थे कि मोहम्मद मिराज जो आरोपी है वो कभी बताए थे ऐसा कि ताज से उसका किसी प्रकार का दुश्मनी हो, किसी प्रकार का वैर हो? नहीं। जिस दिन मैं शादी करके, जैसे आज शादी हुआ, शाम में विदा होके गए, सुबह होते ही 5 लाख रुपए का डिमांड कर रहा था। 5 लाख रुपया लेके आओ तो तुमको रखेंगे, नहीं तो वही चाकू दिखा रहा था कि चाकू से तुम्हारी मर्डर कर देंगे हम। भाई को बोलो कि वही भाई, मतलब ठेला चला के सेंटरिंग का काम करके वही भाई शादी किए हुए थे। बाकी 2 भाई है तो अपने बाल बच्चा को लेके अपने खुद अपने जी रहा है। एक वही भाई था जो कमा वही कैसे, मतलब सहारे चल रहे थे हम लोग। तो वो बार बार चाकू दिखा रहा था कि 5 लाख रुपया भाई को बोलो देने के लिए, बाप को बोलो देने के लिए, तो तुमको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, नहीं तो तुम्हारी यही चाकू से मर्डर कर देंगे, नहीं तो तुम्हारे भाई की मर्डर कर देंगे, नहीं तो तुम्हारे बाप की मर्डर कर देंगे। और दूसरी बात कि 3-3 बार मेरे भाई को घेरे हुआ था। बथली पुल पे घेरे हुआ था, इस्लामपुर कब्रिस्तान के पास घेरे हुआ था, और कहीं पे घेरे हुआ था। 3-3 बार मैंने कि घेरे हुआ था। और वही मिराज खड़ा हुआ था और दिखा रहा था कि यही लड़का है, और बाकी जो था वो मतलब काली पट्टी लगाए हुआ था, सिर्फ दोनों आंख दिख रहा था। 6-7 जो था जी जी। वही दिख रहा था, आंख दिख रहा था, बाकी शकल नहीं दिख रहा था। और शकल नहीं दिख रहा था उसका। मैं ये भी जान रही हूँ कि उसका जो साथी संगत था, गुलाम गौस, इमाम अली, अभी जो पकड़ाना हुआ है मोहम्मद शाहिद, गुलजार, सब था।
सब वो सबको घर में बुला बुला के ले जा रहा था और उसको बोल रहा था कि अगर ये 5 लाख रुपया लेके नहीं आएगी तो इसका मर्डर तुम लोग कर दो। अच्छा, खुलेआम बोल रहा था मेरा। आपकी शादी कितना दिन पहले हुई है? 23 जनवरी को शादी हुई है। 23 जनवरी को जी। शादी हुई है। तो घर का जो एक कमाने वाला पुत्र था मोहम्मद ताज, जो पूरे घर को संभालता था, उसकी हत्या दहेज में रुपये न देने के कारण कर दिया गया उसके बहनोई के ही द्वारा। लेकिन हम जानना ये भी चाहेंगे जो मृतक के माँ से और उनके पिता से भी जानना चाहेंगे कि जब आपने शादी किया तो क्या कोई जांच पड़ताल नहीं किया? जांच पड़ताल बहन का लड़का रहता, का जांच पड़ताल हम करें? का हम 7 साल सऊदी रहा, 7 साल के बाद सऊदी से आया। सब कहा कि लड़का अच्छा है, लड़का परहेजगार है, कर लो शादी। हम शादी कर लिया। शादी करे के बाद 2,20,000 रुपया हमको सलामी हम दिया। ओके बाद जे दिन जो लड़की को हम जो विदा करा, भिनी घड़ी से खबर आना शुरू हो गया कि 5 लाख रुपया देगी तो हम लड़की को रखेंगे घर में, या न तो लड़की को हम रखेंगे नहीं। कभी ओढ़नी गर्दन में लगा करके घिसिया के घर से बाहर कर देता रहा। कभी ऐसा जंग मारता था कि पूरा पेरू इतना फूल के हो जाता था। कभी ई काला, कभी ई काला। इसमें दहेज में ज्यादातर माँ का रोल होता है, तो उसकी माँ तो आपकी बहन हुई, वो बहन आपके साथ पली बढ़ी। क्या आप उसकी बहन जो आपकी बहन क्या ज्यादा लालची थी? ज्यादा लालची वो की माँ कहती थी कि हमारे लड़का की इतनी बड़ी महल, हमारा लड़का ये 2,20,000 में हमारा लड़का बिकने वाला था कि बिकेगा। हमारे लड़का को 10 लाख रुपया नगद मिलता रहा है। 5 लाख रुपया लेके आई है तो को रख, ना तो कहीं ऐसा जंग मार की जो ही मर जाए। समझे? वो की माँ दहेज की इतनी लालची कि तेका कोई ना। तो इसकी जानकारी आपको नहीं थी पहले से? ना, पहले से हमको ना रही। पहले से हमको रहती है, पहले से जो हमको ये रहता कि हमसे शादी करे के बाद हमसे ही 5 लाख रुपया मांगेगी तो हम गरीब आदमी रहे, हम अपनी उतनी औकात देख के हम ओके घर में हम निस्बत करते हैं। हमरे एगो कमावे वाला रहे, हम तो वही औकात देखी के ओके घर में हम शादी करते हैं। शादी करे के बाद वो कह रहा है कि हम शादी न किया है, हम तो से ना हम अरकस किया। के बाद बोल रहा है कि हम शादी नहीं किए हैं, शादी हम तो उसका भाई का कत्ल करने के लिए, वो तो लड़की का कत्ल हो जाता है, लेकिन लड़की मेरे घर से निकल गई तो उसके भाई का कत्ल किया। हम बदला चुकाने के लिए शादी किए हुए हैं। किस बात का बदला? वो किस बात का बदला लिया वो तो वो जानेगा। पहली से निस्बत लगा, ऐसे बड़ी वाली जो रहे ना, तब बड़ी वाली से निस्बत वही लोग आके लगाया जो तो 2 लाख रुपया नगद लिए रहे। नगद लेवे के बाद वो हमरे पर ही उठाया कि तोरी लड़की ना बेनकाब का स्कूल पढ़ने जाती है, हम शादी नहीं करेंगे। हम कहें कि ठीक है, कोई की बात ना, हम शादी नहीं करेंगे, हमरा रुपया दे दो, हम शादी ना करेंगे। गांव में समाज बैठा, हमरा जो हम दिए रहिए, हमरा नगद हमको दिलवा दिया। वो अपने घर, हम अपने घर। जब वो जो घर का बुनियाद जो डाला, जो उस दिन से हमरे घर वो आना जाना करे लगा। वो के अब्बा को कहिस कि हमरा काम कर दे, का अब्बा काम कर दिस। वो दिन से सारा गांव में कहने लगी कि अब दूसरी वाली लड़की से हम शादी हम करेंगे। हम जो हुआ हम दूसरी वाली लड़की से हम शादी करेंगे। सब आदमी कहिस कि जब अपने से कह रहा है कि हम शादी करेंगे तो ठीक है, कर लो, कोई एक ही बात ना। हम कर लिया शादी। हम कहा जानेगा कि 36 का करा, वो अपने दिल में हमसे लिए के बैठी हुई है। हम कहा नहीं, अरे कमावे वाला को मार दे, हम रोड पर खड़ी हो जाए। ठीक है, वो माँ का कलेजा फटता है तो कोई भी रोता है, और जवान बेटा बाप के कंधे से उठता है तो उसका दुख गम वही जानता है जो जिस पर वो बीतता है। उनके पिता से जानना चाहेंगे कि ये जो केस में अपडेट क्या है, और आखिर एसपी साहब ने आज का वादा किया था तो क्यों नहीं? जब सभी आदमी के समाज के सामने फोन हुआ तो कहीं कि आज के बारे में आ जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं दिन भर बैठे बैठे कि अब आवेंगे तब आवेंगे, मगर अभी तक कोई नहीं आया। कल पोलिंग की 2 गाड़ी हम भेजेंगे गश्ती के लिए, वो भी नहीं है, एको आया, कुछ नहीं हो रहा। परिवार को अभी भी डर है कि हो सके इसके दूसरे पुत्र पर भी अटैक ना हो जाए। तो आपने जो केस किया है तो उन किन किन लोगों पर किया है? केस तो अभी एक केस हम पहले किए हुए थे, डाउरी एक्ट वाला। हाँ, डोरी एक्ट वाला 11 आदमी पे जी। और उसके बाद जब मर्डर हो गया तो हम बेहोश हो गए। हमको डॉक्टर के यहाँ पानी
क्या नौबत पड़ गया। कोई का नाम ना हम चले गए डॉक्टर के, हम बेटा को लास्ट तक नहीं पहुँचे हम। वहाँ से जो है गाँव के आदमी लोग जो है पोस्टमार्टम में भेजे, सब कुछ किए। उसके बाद हमको सरपंच साहब ले गए केस लिखाने के लिए। केस लिखाए, वहाँ पर सभी आदमी थे, 5-6 आदमी थे। तो वो गलती यही हो गया कि वो जो केस वाला पहले वाला था, वो केस का जो है उसी में नाम ज्वाइंट हो गया, जो 11 आदमी का पहले। अच्छा, और इधर जो है मर्डर में तो हम 6 आदमी को जान रहे हैं कि 6 आदमी से मर्डर किया। बोले आम पूरी गांव इकट्ठा होके बोल रही है कि जो मैन कातिल है मुर्तुजा गुलाम गोश, मैन कातिल घूम रहा है और नाम नहीं किसी का डला है। पूरी गांव इकट्ठा होके, जब भाई की दफन हो गई उसके कल होके पूरी गांव इकट्ठा होके बोल रहा है कि मैन कातिल गुलाम गोश और मुर्तुजा है। उसका उसको हाथ गुलाम धोते, गोश यहीं का है, इसी गांव यही गांव का है। उसका मुर्तुजा उसका बाप है, गुलाम गोश का, गुलाम गोश बेटा है। उसको हाथ धोते हुए देखा, मिराज को, गुलाम गोश को, मुर्तुजा को, इमाम अली को, चारों को हाथ धोते देखा वही जंग का आसपास का आदमी। कि मुर्तुजा बोल रहा था कि जल्दी धुओ सवेर हो जाएगी, जल्दी धुओ सवेर हो जाएगी। इतना तक गांव का आदमी सुना। आदमी सब ने इतना ताजबीज ना किया कि काहे लाई जल्दी जल्दी कर रहा। मृतक का भाई है, नाम क्या है आपका? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद राय। एसपी साहब से आप लोग मिले हैं? जी, एसपी साहब के पास जो हम लोग गए थे, ये जो 2 आदमी का उसमें नाम नहीं था, एफआईआर में नाम नहीं था। जीएसपी साहब के पास, जी जी, यहाँ पुपड़ी में है डीएसपी साहब, उसके पास हाँ, गए अनुमंडल थे। डीएसपी जी, तो 2 आदमी का नाम नहीं था उसमें, जबकि जो 3 आरोपी को लेके गया था उसमें से भी वो लोग भी बयान दिया था गुलाम गौस का, जी। उसके बावजूद भी उसका एफआईआर में नाम नहीं था। हम लोग गए थे एसपी साहब के पास, जीएसपी साहब के पास। नहीं, एसपी साहब सीतामढ़ी में गए थे आप? नहीं, पुपड़ी में गए थे जीएसपी साहब के पास। अच्छा, तो वहाँ जाके जो है हम लोग उसका नाम चढ़वाए, लिखवाए डीएसपी साहब से। तो हम लोग को लिखा के भी करीबन 1 हफ्ता हो गया होगा, 1 हफ्ता हो गया लिखवा के, अभी तक वो उसका चढ़ा भी नहीं है, नहीं चढ़ा है और नहीं आरोपी के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है। जो मेन आरोपी है मोहम्मद मिराज, मुर्तुजा, गुलाम गौस, ये तीनों का तीनों फरार चल रहा है। अब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा है, ना वो लोग के बारे में कोई छानबीन कर रहा है। अभी तक जो घटना पे जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ का भी छानबीन पुलिस आगे नहीं की है। जहाँ पे जो उसका कत्ल किया है वहाँ का भी तहकीकात आगे नहीं किया पुलिस का। हाँ भाई, किस जगह पे उसका मर्डर किया गया है, कहाँ पे उसका साबूत है, कहाँ पे उसका खून है, वो भी आगे नहीं चेक किया। और उस जगह को बैरिकेशन किया है कि नहीं, बैरिकेड से घेरा है कि नहीं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। आनंद फानंद में पुलिस वाला आया, अब पुलिस वाला का क्या मतलब, क्या मनसा था, क्या मकसद था उसका। आनंद फानंद में आया, आधा घंटा के अंदर में डेड बॉडी को उठा के लेके गया। हम लोग को आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर में जो भी कातिल है सबको हम लोग पकड़ लेंगे। सर गिरफ्तार भी किया, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, समझ गए। जो आरोपी था उसमें से उस लोगों को 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। जो मेन आरोपी है, जो केस का जो मुख्य आरोपी है, जो कत्ल किया, अपने हाथ से कत्ल किया, वो लोग अभी भी फरार चल रहा है, ना उसके विरुद्ध कोई एक्शन हो रहा है। अच्छा वो तो छोड़िए, जो मेरे भाई की जो कत्ल हुआ है उसका फोन अभी भी ऑन हो रहा है, फोन ऑन हो रहा है, पूरा वीडियो बना के पूरा रिकॉर्डिंग के साथ प्रशासन को, बड़ा बाबू को मतलब जो है भिजवाए हैं। हमारे गांव के जो सरपंच साहब है हिमांशु जी, उनके द्वारा जो है बड़े बाबू को जो है से वो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो सब भिजवा है। उसके बावजूद भी हम लोग का नहीं, हम लोग से कोई पूछताछ न, वो केस के बारे में कोई मतलब कोई बात। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं और कल इन लोगों ने सड़क जाम इस्लामपुर में किया गया था। तो ये ग्रामीण लोग से पूछना चाहेंगे कि किसने आश्वासन दिया है आपका स्ट्राइक तोड़ने के लिए, रोड जाम जो? पुलिस वाले ने बोला था। कौन थानाध्यक्ष थे? हाँ, थाना अध्यक्ष। क्या बोले? बोले कि एसपी साहब कल आएंगे, डीएसपी साहब, हाँ आपके घर पे आएंगे एसपी साहब। हाँ, लेकिन कोई भी नहीं आया है। सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई भी नहीं आया, झांकी भी मारने नहीं आया कोई भी। प्रशासन इसलिए मौन बना हुआ है क्योंकि जो हत्या हुई है वो अल्पसंख्यक समाज से है और अल्पसंख्यक समाज का जो भी समस्या होता है उसको देखने वाले यहाँ पर कोई नहीं है। 1 हफ्ता में अगर गिरफ्तार नहीं हुआ वो तीनों, तो हम लोग अपनी जान, पूरी जितना माँ बाप भाई बहन जो है सब अपनी जान एसपी साहब के ऑफिस यहाँ पे अपनी जान दे देंगे। और उसका जिम्मेदार होगा बिहार की सरकार और पुलिस वाला। आपको कानून पे भरोसा नहीं है? नहीं, कानून एक्शन ही नहीं ले रही है। जो तीनों फरार चल रही है, जो मैन कातिल है, जो सुपारी दिया एकदम फरार चल रही है, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। उस पर एक्शन लेनी चाहिए पुलिस वाले को। अभी 12-13 दिन हो गया
मतलब मारे हुए, उसकी कोई एक्शन नहीं है। जो मैन कातिल है वो फरार चल रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसको तो एक्शन लेके 2 से 4 दिन में अंदर करनी चाहिए, मगर कोई नहीं अंदर हो रहा है। अगर अगर वो बाहर चला जाए, बंगाल चला जाए, नेपाल चला जाए, उसको फिर बोलेगा पुलिस वाला कि हम उसको कहाँ वहां से कैसे पकड़ के लावे, वहां से कैसे पकड़ के लावे। अभी जो मुद्दा इधर घूम रहा है उसको भी तो एक्शन कोई ले ही नहीं रहा। सर इतना इतना ज्यादा मौका दे दिया है, इतना ज्यादा मौका आरोपी को दे दिया है, तो कोई ठीक नहीं है कि अपने बिहार से जो है नेपाल भाग जाएगा, तो नेपाल तो दूसरा मुल्क हो गया। कहाँ जाके वहां जाके आप पकड़ के लाइएगा वहां से, नेपाल से। आरोपी अगर मान लिया कि हमको हमको तपिश होगा, हमको पुलिस वाला पकड़ेगा, हम अपने बचाव के लिए तो हम कहीं भी भाग सकते हैं। नहीं, भाग तो कहीं सकते हैं और सरकार चाहे तो पकड़ के लाती भी है। वो तो छोड़िए, जो जिसका कत्ल हुआ है, आज भी बेचारा का मोबाइल बीच बीच में खोल के उससे जो है फोन करके हम लोग को ही धमकी दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही। अब इससे ज्यादा क्या प्रशासन से 1 हफ्ता में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए वो तीनों का। अगर वो तीनों गिरफ्तार नहीं होगा, हम लोग, मेरा पापा है, मम्मी है, हम है, एक और छोटी वाली बहन है, छोटा वाला भाई है, सब एसपी साहब के ऑफिस के यहाँ पे जाके किरासन तेल छीट के अपनी हत्या अपने कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास तो कोई सहारा ही नहीं है। एक सहारा था, उसको कत्ल कर दिया, अब किसके सहारे रहेंगे हम लोग। और जो था, मेरा शादी ब्याह कर दिया, वो तो मैन कातिल मेरा पति ही है। तो कौन के सहारे हम रहेंगे, कौन के सहारे हम जिएंगे। तो मैं अपनी हत्या खुद अपने कर लेंगे। इसके जिम्मेदार होगा बिहार की सरकार और पुलिस वाले। हम कैसे उम्मीद रखें। कानून पे तो भरोसा रखना पड़ेगा। भरोसा था, लेकिन भरोसा पार हो रहा है। भरोसा हम किए आप लोगों ने एसपी साहब से तो मुलाकात ही नहीं की। नहीं, आप एसपी साहब से कल जाके मिल लीजिए। नहीं, हम एसपी साहब से मुलाकात नहीं किए, लेकिन हम भरोसा कानून पर थे। लेकिन आप भरोसा पार हो रहा है, इसलिए पार हो रहा है। एक भी प्रशासन मेरे दरवाजे पे आ जाती, हम लोग को सबर दे देती, तो हम समझ लेते कि हमारे साथ है पुलिस प्रशासन। लेकिन एक भी नहीं आ रही है। हम कैसे समझे कि हमारे साथ पुलिस प्रशासन। इस्लामपुर का जो हम लोग घेराव किए थे, तो एसपी साहब ही सीतामढ़ी से फोन करके हम लोग को बोले थे कि तुम लोग मतलब जो रास्ता जाम किए हो ना, उन लोग को छोड़ दो, खोल दो, कल हम आपके घर आएंगे, किसी भी कीमत पे कल हम आपके घर आएंगे। आज कॉल करके याद दिलाएं। हाँ, आज भी कॉल करके याद दिलाए। क्या बोले? फोन नहीं उठाए हैं, 2 बार कॉल किए लेकिन फोन नहीं उठाए। बहुत सारे यहाँ पर ग्रामीण हैं, इसके विरुद्ध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग एसपी का तो मांग कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब कानून कोई मतलब उपाय नहीं कर रहा, कुछ ना थाना पारी कुछ बोल रहा है, और ना कोई खोजबीन कर रहा है। इसमें बेचारी को धमकी दिया जा रहा है, और जिस लड़का का मोबाइल उसी लड़का के कोई मोबाइल से फोन करके धमकी देता है, या कर देंगे वाह कर देंगे। ये बेचारी सब डर सब कहाँ जाएगी। कानून के भरोसे में थी, कानून का भरोसा भी टूट गया इनके दिल से। अब लास्ट में हम लोग यही सोचे जाएंगे सीतामढ़ी। कुछ आरोपी इस ग्राम के ही है, गुलाम गौस और उसका पिता मुर्तुजा, उन लोग का व्यवहार कैसा है? समाज लोग का सबसे बड़ा घटिया हो गया है। कत्ल हम लोग नहीं जानते थे वो ऐसा कत्ल कर सकेगा। ऐसा कत्ल क्या है जो ये लापते हो गया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कैफ अली हुआ। अच्छा, क्या आपकी बात एसपी साहब से हुई है? जी, तमाम लोग कल जब हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे इस्लामपुर चौक पे और चक्का जाम किए थे, तो उस वक्त एसपी साहब से बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन ये दिया था कि आज से कल तक हम आके आपके आवाज पे जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे, पर आज दूसरा दिन भी खत्म होने को, पर अभी तक कुछ कार्रवाई किया नहीं गया। कोई रिमाइंडर कॉल किया गया था आपके द्वारा? कुछ भी नहीं। आपके द्वारा रिमाइंडर कॉल? मेरे द्वारा भी कॉल नहीं किया गया। अभी जब वो आश्वासन दिए थे तो फिर बीच में उनको डिस्टर्ब करने का मतलब नहीं बनता ना। उनका जब समय सीमा खत्म होगा तो हम उनको कॉल करेंगे कि जब आप टाइम दिए थे तो फिर कांटेक्ट क्यों नहीं किए लोगों से। जिसका हत्या हुआ है उसी के मोबाइल से दोबारा उसको धमकी दिया जाता है परिवार के लिए, इसके लिए आप लोग एसपी साहब से मिले? नहीं, एसपी साहब से नहीं मिले, पर जो यहाँ ये तो साइबर क्राइम का मामला है। साइबर क्राइम का है, पर जो हमारा इलाकाई थाना है वहाँ हम लोग सूचित किए थे। जो उस बात हुआ था, जितना देर का रिकॉर्डिंग था वो रिकॉर्डिंग दिया गया था। जब नंबर चालू था तो भी बताया गया उनको, थाना अध्यक्ष साहब को, कि हम ये नंबर अभी चालू है, आप इसको ट्रेस करें और पता करें ये मोबाइल कहाँ है, और इसको जानकारी जो भी है वो आप निकालें। ये मर्डर का मोटिव क्या हो सकता है? देखिए, मोटिव अभी एक्चुअल बताना काफी मुश्किल है, बहुत सारे लोगों का है। अभी भी जो लोग कह रहे हैं, जो पीड़ित है, उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है मेराज साहब पे, तो इस बात से बहुत सारे लोग जो है राइट कहते हैं, इस बात को सच मानते हैं, पर 100% तो कहा नहीं जा सकता है। मोटिव आपसी रंजिश भी हो सकता है। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि आपसी रंजिश है, मेरा भी यही कहना है आपसी रंजिश की वजह से हुआ है, पर पूरा क्लियर कहना अभी मुश्किल है। प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये आपसी रंजिश के ही वजह से मर्डर हुआ है, पर जब भी सभी आरोपी कानून के सामने पेश हो जाएंगे और अदालत इस पर फैसला जरूर करेगी।
हम लोग ऐसा आशा करते हैं। और कल एसपी साहब से हम लोग जाके खुद मिलेंगे और इस विषय में, और जो भी कॉल करता है साइबर क्राइम का मामला है, साइबर क्राइम ऑफिस में भी हम जाके कांटेक्ट करेंगे और इस विषय को लेकर जल्दी से करो सब्सक्राइब।